यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 13 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय अपना कल्याण चाह रहित होने में है। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, कल आपकी सेवा में निवेदन किया गया था कि जब तक हम अपना सुधार न करेंगे तब तक सुंदर समाज का निर्माण न हो सकेगा। अपनी सुंदरता में ही सुंदर समाज निहित है। चाहे हम अपने को राष्ट्र के रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में, समाज के रूप में, व्यक्तिगत जीवन को सामने रखकर अथवा किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो मानना पड़ेगा कि जब तक हम अपने सुधार में रत न होंगे, सुंदर समाज का निर्माण नहीं होगा। सुंदर समाज का निर्माण और अपना कल्याण, ये दोनों ही मानव के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना कल्याण पहले करना होगा अथवा सुंदर समाज का निर्माण। तो ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों ही उद्देश्य भिन्न नहीं हैं, एक ही है। ज्यों-ज्यों सुंदर समाज का निर्माण होता जाता है, त्यों-त्यों अपना कल्याण भी होता जाता है। ज्यों-ज्यों अपना कल्याण भी होता जाता है, त्यों-त्यों सुंदर समाज का निर्माण भी होता जाता है। कारण कि जीवन एक ही है, दो नहीं। समाज और संसार भी एक ही है, दो नहीं। जब जीवन एक है तो अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण एक ही जीवन के दो पहलू हैं। इनमें से हम किसी भी पहलू पर विचार करें या उसको ठीक करें, दूसरा पहलू अपने आप उसके साथ ठीक हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी ने अपने जीवन से दूसरे के अधिकार की रक्षा कर दी तो इसका परिणाम यह होगा कि वह अपने को अपने उस साथी से मुक्त अनुभव करेगा। यह नियम है कि जिसकी सेवा कर दी जाती है उसका राग स्वतः मिट जाता है, तो दूसरों के अधिकार की रक्षा से अपने में जो छिपा हुआ राग था उसकी निवृत्ति हुई। उस राग के निवृत्त होने पर योग का हो जाना स्वाभाविक है। कारण कि राग से ही भोग का जन्म होता है और राग रहित होने से योग स्वतः प्राप्त होता है। इस योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का
सब ओर से हटकर किसी एक ओर लग जाना, अथवा यूं कहें कि पर से हटकर स्व में विलीन हो जाना, अथवा यूं कहें कि राग से रहित होकर चित्त का वीतराग हो जाना। चित्त की वीतरागता का ही दूसरा नाम योग है। योग ही कल्प वृक्ष है, अर्थात योग प्राप्त होने पर हमें वह शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जब चित्त वीतराग हो जाता है तब इंद्रियां विषयों से विमुख होकर मन में विलीन हो जाती हैं। फिर मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होते ही दृश्य अर्थात जिसे हम यह कहते थे और दर्शन अर्थात जिसके द्वारा यह की प्रतीति होती थी, वे दोनों अपने में ही अर्थात दृष्टा में ही विलीन हो जाएंगे और त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा। त्रिपुटी का अभाव होते ही चिर शांति तथा स्थायी प्रसन्नता स्वतः प्राप्त होगी। यह नियम है कि जहाँ शांति तथा प्रसन्नता आ जाती है वहाँ निर्वासना स्वतः आ जाती है। कारण कि शांति और प्रसन्नता खिन्नता और नीरसता को खा लेती है। खिन्नता और नीरसता रहित जीवन वासना रहित जीवन हो जाता है। यह सभी का अनुभव है कि वासना रहित जीवन में पराधीनता शेष नहीं रहती, अर्थात एक ऐसी अनुपम स्वाधीनता प्राप्त होती है जिसको पाकर फिर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। बस यही कल्याण का स्वरूप है। जब तक हमें कुछ प्राप्त करना शेष है तब तक हम किसी भी अभाव का अनुभव करते हैं। तब तक हमें मानना होगा कि हमारा कल्याण नहीं हुआ। जैसे पेट भर जाने पर भूख की वेदना स्वतः शांत हो जाती है और फिर न भोजन की ही आवश्यकता रहती है और न उसका चिंतन ही होता है, वैसे ही अभाव का अभाव होने पर जीवन में स्वतः एक ऐसी अनुपम अलौकिकता आ जाती है कि फिर कुछ करना या पाना शेष नहीं रहता। ऐसे जीवन का नाम ही कल्याण युक्त जीवन है। हमारे कल्याण का अर्थ क्या है? हमारे कल्याण का अर्थ यही है कि हमें किसी प्रकार के अभाव का अनुभव न हो।
इसके प्राप्त करने में हम और आप पराधीन नहीं हैं। कारण कि जितने भी अभाव हमारे जीवन में है, उन सब का मूल एकमात्र राग है। राग रहित होने पर किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। राग रहित होने के दो उपाय हैं। एक तो यह कि अपने पर दूसरों का जो अधिकार है उसकी पूर्ति कर दी जाए, और दूसरा यह कि अविवेक के कारण दूसरों पर अपना जो अधिकार मान लिया था उसकी लालसा का त्याग कर दिया जाए। यदि आप विचार करके देखें तो यह आपको स्वतः अनुभव होगा कि अधिकार लालसा भी अपने में किसी अभाव की ही सूचक है और कुछ नहीं। जब हम किसी पर अपना अधिकार मानते हैं, तब हमारा जो मूल्य है वह जिस पर हम अपना अधिकार मानते हैं उससे घट जाता है। कहते तो यह है कि हमारा अधिकार ही हमारा अस्तित्व है, परंतु वास्तव में विचार करके देखें तो यह सिद्ध हो जाएगा कि अधिकार मांगने वाले का कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व तो उसका होता है जो अधिकार की पूर्ति करता है, क्योंकि अधिकार लालसा से ही हम अभाव में आबद्ध हो जाते हैं। अभाव का अस्तित्व कोई भी विचारक स्वीकार नहीं करता। अभाव में अस्तित्व का भास अविचार सिद्ध ही है। अतः जब कई लोग दूसरों से अधिकार मांगते हैं और अधिकार देने वालों पर शासन करते हैं तथा अपना महत्व भी प्रकाशित करते हैं, तो इसे बड़े आश्चर्य की बात मानना चाहिए, क्योंकि अधिकार लालसा के द्वारा अपना अस्तित्व खोकर भी वे अपना महत्व प्रकाशित करते हैं। वास्तव में तो वे अस्तित्वहीन और परतंत्र हो जाते हैं और अभाव में आबद्ध हो जाते हैं।